आज तक अपने घर वालों को नहीं समझा पाई हूँ कि मेरा फील्ड क्या है. सो दिस वीडियो इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन एवरीबडी एट माई होम एंड ईच वन ऑफ यू what behavioral science actually is. So hi everybody, my name is Arya Agrawal and I am doing my masters in behavioral science from Christ University Bangalore. So मैं आपको बताती हूँ कि behavioral science क्या होता है. So behavioral science में हम लोग बेसिकली ये स्टडी कर रहे होते हैं कि ह्यूमन बींग्स कैसे रिएक्ट करते हैं और वो वैसे क्यों रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो अब कई लोग इसको जो है वो साइकोलॉजी के साथ कंफ्यूज करते हैं, बट नहीं. बिहेवियरल साइंस जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो बहुत सारे डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है. इसके अंडर आता है साइकोलॉजी. तो साइकोलॉजी में देखो, ह्यूमन बींग्स जो है वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है, इसका मतलब है कि ह्यूमन बींग्स का ब्रेन उनको अफेक्ट करता है, वो किन लोगों के आसपास रह रहे हैं वो उनको अफेक्ट करते हैं. ठीक है, उनके ब्रेन में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो उनको अफेक्ट करते हैं, जो पैसा है वो उनको अफेक्ट कर रहा होता है. तो टू स्टडी बिहेवियरल साइंस हम लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, बहुत सारे फील्ड्स के बारे में पढ़ना होता है, इसीलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड बोला जाता है. तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना होता है साइकोलॉजी, यानी कि ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन माइंड जो है वो किस प्रकार से फंक्शन करता है. ठीक है, हमारे इमोशंस किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, ये जो होता है ये होता है साइकोलॉजी. हम लोगों को बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो पैसों को लेके कैसे इरैशनल डिसीजंस लेते हैं. ठीक है, और हम लोग को न्यूरो साइंस पढ़ना होता है कि कैसे जो हमारे ब्रेन के केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं. तो ऐसी अलग अलग फील्ड्स को, और सोशियोलॉजी भी, तो हम लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ना होता है कि कैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका ग्रुप, उनके ग्रुप के नॉर्म्स, उनका फैमिली, वो सारी चीजें उनको कैसे अफेक्ट कर रहे होते हैं. तो ये सारी चीजों को जब हम पढ़ते हैं तब हम लोगों को एक्चुअल में समझ आता है कि एक इंसान जैसे रिएक्ट कर रहा है वैसे वो क्यों रिएक्ट कर रहे हैं. तो बिहेवियरल साइंस जो एक ब्रॉड अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारी और फील्ड्स आती हैं जिनको हमको पढ़ना होता है टू अंडरस्टैंड कि लोग जैसा रिएक्ट कर रहे हैं वैसा वो क्यों रिएक्ट कर रहे हैं. ये फील्ड को पढ़ के लोग क्या कर रहे हैं, मतलब हम लोग समझ लिए कि लोग जैसा रिएक्ट कर रहे हैं वैसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, बट हम लोग इस जानकारी को कहाँ इस्तेमाल करेंगे. तो ये फील्ड जो है वो पब्लिक पॉलिसी में इसका यूज किया जाता है. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाती है तब इस फील्ड को यूज करती है. कैसे कि हम लोगों को हमेशा कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले हम लोगों को ह्यूमंस के बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी होता है कि इंसान कोई भी इंसान जब उस पॉलिसी को सुनेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, क्या वो उस पॉलिसी को फॉलो करेगा. तो हम लोगों को पहले ये समझना है कि लोग कैसे जैसे रिएक्ट करते हैं वैसे क्यों रिएक्ट करते हैं, और हम लोग ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो कि लोगों को लोग जो है उस पॉलिसी को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें. तो जब हम लोग ह्यूमन बिहेवियर समझ के पॉलिसी बनाते हैं तो लोग उन पॉलिसीज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया पब्लिक पॉलिसी के फील्ड में. एग्जांपल देती हूँ पब्लिक पॉलिसी का. तो पब्लिक पॉलिसी का एग्जांपल हो जाता है जैसे कि 115 बीएससी हो गया, या फिर डिफॉल्ट टैक्स रेजीम होता है कि जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करने जाओगे तो गवर्नमेंट जो है वो जो नया टैक्स रेजीम है, यानी कि जो नया टैक्स का पैटर्न है, उसको एज डिफॉल्ट सेट की रहती है. आप जब तक उसको जाके ऑप्ट आउट नहीं कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आप नए टैक्स रेजीम में आ गए. तो अगर आपको नए टैक्स रेजीम से निकलना है तो आपको उसको टिक को हटाना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो काफी आलसी होते हैं. ठीक है, तो वो लोग जो है वो यूजुअली जाके टिक को हटाना नहीं चाहेंगे, उसमें एफर्ट लग रहा होता है. तो हम लोगों ने ह्यूमंस के बिहेवियर को समझा कि ह्यूमन बींग्स बाय डिफॉल्ट आलसी होते हैं, तो हम लोगों ने ऐसी पॉलिसी डिजाइन की. सेकंड, हेल्थ केयर के फील्ड में इसको यूज किया जा सकता है, जैसे कि काफी सारे डॉक्टर्स इसको यूज कर सकते हैं कि एक डॉक्टर ने मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब कर ली पर पेशेंट उस मेडिसिन को लेता ही नहीं है. ठीक है, तो हम लोग उसके बिहेवियर को समझ के कि वो क्यों मेडिसिन नहीं लेता है, हम लोग ऐसी पॉलिसी, ऐसी तरीके से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो मेडिसिन को ज्यादा से ज्यादा ले, क्योंकि हम लोग उसके बिहेवियर को समझ रहे हैं. ये मार्केटिंग के फील्ड में या बिजनेस के फील्ड में भी यूज किया जा सकता है, जहां पे हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ रहे हैं कि ये कंज्यूमर मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहा है. ठीक है, तो हम लोग जो है उसको, और मार्केटिंग के फील्ड में हम लोग लोगों को प्रोडक्ट्स ऐसे बेचने की कोशिश करते हैं उनकी साइकोलॉजी को समझ के, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करे, हमारे प्रोडक्ट को चूज करे. ठीक है, तो इसी के अंदर जो होता है वो एक आता है बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग. बिहेवियरल साइंस का एक पार्ट है बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग, जिसमें हम समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग कैसे डिसीजन लेता है. ठीक है, उसका क्या बिहेवियर होता है डिसीजन लेते टाइम. तो जब भी हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि रिस्क क्या है उस डिसीजन में, उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है. ठीक है, हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं चीजों को. तो हम लोग हमेशा रैशनली डिसीजन नहीं लेते. ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो रैशनली डिसीजन नहीं ले रहे होते. ठीक है, सोच समझ के हमेशा पूरा कैलकुलेशन करके डिसीजन नहीं ले रहे होते. उनके बहुत सारे साइकोलॉजिकल बायसेस आ जाते हैं जब वो डिसीजन ले रहे होते हैं. ये सारी चीजें मैं बाद में समझाऊंगी कि कौन से बायसेस, क्या बायसेस, और जो किसी भी चीज की वैल्यू है एक्चुअल में हम लोग उस तरीके से नहीं सोच रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपए है. हम लोगों का मेंटल अकाउंटिंग अलग चलता है. जैसे कि अगर मैं किसी को बोलूं कि आज आप 1000 रुपए लेना चाहोगे या 1 साल बाद 2000 लेना चाहोगे, तो टेक्निकली सामने वाले को मैथमेटिकली 2000 रुपए लेने चाहिए, बट लोग जो है वो लॉजिकली बिहेव नहीं करते. कोई भी इंसान आज 1000 रुपए लेना चाहेगा. तो हम लोग जो है वो समझते हैं कि ह्यूमन बींग्स का क्या फ्लॉ है, क्या बायसेस है डिसीजन लेते टाइम, और वो जो डिसीजन लेते हैं वो क्यों लेते हैं. सो दिस वाज अबाउट माय फील्ड बिहेवियरल साइंस, जिसके अंदर एक टॉपिक आता है बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग भी, और हम लोग और भी अलग अलग टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं जैसे कि सोशल, कल्चरल एंड फैमिली डायनामिक्स, जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे सोसाइटी, कल्चर और फैमिली जो है वो लोगों को अफेक्ट कर रही होती है.
और हमारे पास और भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे लोगों का बिहेवियर चेंज कर सकती है उनके बिहेवियर को समझ के। तो ये बेसिकली बिहेवियरल साइंस होता है, जहां पे हम समझते हैं कि जैसा लोग रिएक्ट करते हैं वैसा क्यों करते हैं। और ये जो है इसमें बहुत सारी फील्ड्स आती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपको समझने के लिए कि जैसा लोग रिएक्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि वो फील्ड्स जो है वो भी ह्यूमंस को के बिहेवियर को अफेक्ट कर रही होती है। उसके बाद हम लोग क्या समझे, हम लोग समझे कि बिहेवियरल साइंस है उसको हम लोग किस किस फील्ड में यूज कर सकते हैं। तो मैंने बताया पब्लिक पॉलिसी में, हेल्थ केयर में, मार्केटिंग में, बिजनेस में, ये सारी फील्ड्स में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। फिर मैंने बताया बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग के बारे में और बिहेवियरल सोशल कल्चरल एंड फैमिली डायनामिक्स के बारे में, जो कि सारी चीजें हम लोग बिहेवियरल साइंस के अंदर में पढ़ रहे होते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई रियली होप यू अंडरस्टूड व्हाट बिहेवियरल साइंस इज एंड इट्स अ रियली गुड टॉपिक। और इसको आप किसी भी रियली गुड सब्जेक्ट, आप इसको किसी भी फील्ड के साथ कंबाइन कर सकते हो। और दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू एंड आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाती रहूंगी। सो मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड फॉलो फॉर मोर।